Student, today we will read chapter number 2, class 8th science, that's name is microorganism। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आइड्स यानी कि सिर्फ खाली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं, एल्गी है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा। तो ये जो 5 टाइप हैं, इसमें एल्गी क्या होती है, जिसको आप एक जनरल सी भाषा में काई भी कह देते हैं। ग्रीन कलर की होती है, कभी कभी आपको तैरते पानी पर दिखती होगी। कभी कभी जब बारिश के मौसम में कोई लकड़ी, सड़ी हुई लकड़ी या फिर किसी दीवार पर जो ग्रीन कलर की आपको हल्की हल्की सी घास जैसी दिखती होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी दिखते हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हम किस में देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। वायरस क्या होते हैं, वायरस के बारे में आपने सुना बहुत होगा कि हमें जो भी डिजीज़ हो जाती हैं उसमें से, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कौन सी डिजीज़ चल रही है, कोरोना चल रहा है, और कोरोना के आगे हम क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस। तो वायरस क्या आपने देखा वो कैसा दिखने में कैसा होता है, तो कुछ शेप इस तरीके की होती हैं। तो इनको हम किसकी हेल्प से देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाएंगे। ऐसी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। तो बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया का यूज़ हम अपने खाने के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है। और कुछ हार्मफुल होते हैं, जिससे हमें कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी तरह का फंगस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में फफूंद भी कह सकते हैं। ये क्या है, किसी भी चीज़ को ख़राब कर देती हैं। अगर आपने घर में, आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपने घरों में, अपने घर में कभी देखा होगा, गर्मियों के मौसम में कोई चीज़ हम सुबह अगर खाना बनाते हैं तो शाम तक क्या है वो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर क्या है, हल्की हल्की कॉटन जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है, तो वो क्या है, वो फंगाई है। प्रोटिस्ट क्या है, कुछ प्रोटोजोआंस होते हैं जो भी क्या है, जो बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ की बीमारी है एक, जिसे हम प्रोटोजोआन डिजीज़ भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले आप समझिए डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज डिस्कवरी एंड आवर नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लोजली रिलेटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जाना जाता है, उसी से रिलेटेड है। तो ये किसने पता किया था, ये क्या था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से वायरस और बैक्टीरिया की खोज की थी। तो इन्हीं को सबसे पहले नॉलेज हुई थी वायरस और बैक्टीरिया के बारे में, और उन्होंने कहाँ पर देखा था, ये अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से बारिश के गंदे पानी में। माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसको सर्च किया था, बैक्टीरिया को सर्च किया था कि इसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो असल में हैं क्या। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइदर वन सेल ऑर्गेनिज्म और अ कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राफ्ट इन हॉट वाटर स्प्रिंग एज वेल एज इन डेजर्ट एंड मर्शी लैंड्स। ये क्या है, ये हर जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह, चाहे अभी भी आपके आसपास भी होंगे वायरस, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके आसपास होंगे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे में भी रह सकते हैं, बारिश के मौसम में, या फिर जहाँ पर दलदली जगह होती हैं, कीचड़ होती हैं, उस जगह पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। दे अक्यूर इन एयर, वाटर, सॉइल ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्या है, ये हमारी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी में, या एनिमल की बॉडी में, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, जो बहुत सारे, कुछ तो यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं हमें डिफरेंट इफ़ेक्ट देते हैं। इनके हैबिटेट्स क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये। तो देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर वो चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपको पता है कि हमारे आसपास जैसा भी एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। जैसे कि अगर खाना ख़राब हो जाता है तो खाना किसकी वजह से ख़राब होता है? फंगस की वजह से होता है। बारिश के मौसम में जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की घास जैसी कुछ दिखाई देती है, एल्गी, तो वो क्या है? वो काई भी जिसको हम कह सकते हैं, वो अपने आप ही प्रोड्यूस होने लगती है। तो इस तरीके से हमारे आसपास हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। दे कैन बी फाउंड इन, देखिए हर तरह के एनवायरनमेंट में, जैसे कि सर्दियों में भी मिलते हैं, गर्मियों में, बारिश में, हर तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होते रहते हैं। फर्स्ट इज एयर, एयर में रहते हैं। एयर में कैसे रहते हैं? जब भी आप सांस लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमको एलर्जी होने लगती है। किसी अगर कोई बीमार है तो उसके एयर की वजह से, हवा की वजह से क्या है, हम बीमार होने लगते हैं। और उसके अलावा भी एयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। सॉइल ऑफ वेरियस टाइप इंक्लूडिंग सॉइल ऑफ डेजर्ट एंड मर्शीलैंड्स, मिट्टी में रहते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं तो कहाँ है वो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं? वो मिट्टी के अंदर ही तो होते हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई जानवर है या फिर कोई पेड़ पौधे की पत्तियाँ वो अपने आप सड़ने गड़ने लगती हैं, तो किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। या मर्शीलैंड्स पर, जहाँ पे दलदली जगह होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी कीचड़ भरा होता है, तो ऐसी जगहों पर क्या है, ये प्रेजेंट रहते हैं। वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर, सॉल्टी सी वाटर एंड आइस वाटर और द पोल्स। तो एक तो हमने मिट्टी का देख लिया। वाटर, वाटर में कैसे, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो सॉल्टी पानी हो, समुद्री पानी हो, ठंडा गर्म, हर तरह के वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपके घरों में प्योरीफायर लगा होगा, या फिर कैसे जो डॉक्टर हैं, अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पानी को बॉयल करके पीजिए। किस लिए? क्योंकि उसमें भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। तो हम क्या है, उस पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए हमें उस पानी को। Inside alveoli on the surface of the body of animal including humans, बॉडी सरफेस पर भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपको दांत, खाज, खुजली वाली बीमारियाँ हो जाती हैं ना, तो फंगस की वजह से हमारी कभी कभी स्किन ख़राब होने लगती है, स्किन पर खुजली होने लगती है, तो किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यानी सूक्ष्म जीवों की वजह से, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे शरीर पर घाव हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, या एनिमल के हो जाते हैं, तो किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या है, ये चीज़ों को सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं।